हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास में क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 13.2 शुरू कर रहे हैं, जो बेलन से रिलेटेड है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको बेलन से रिलेटेड जो भी फार्मूला था मैंने बताया था, और फार्मूला को हम कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो हर हाल में आप जब स्टार्ट करेंगे तो प्रश्नानुसार आपको लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बेलन का ऊंचाई h बराबर, जो बेलन दिया हुआ है तो बेलन का ऊंचाई को स्मॉल h से h बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो लिखा जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? यह होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि त्रिज्या निकालना है इसको मान लेना होगा। माना कि बेलन का त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आप बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के इसमें मान भरेंगे, आ जाएगा। चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जी? 88। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है, वह होता है 2πRh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदला में लिखाएगा 2πRh बराबर 88। इसमें मान भरेंगे 2 पाई का मान 22/7, r तो निकालना ही है और h दिया है 14 बराबर का 88। यहाँ देखिए ये 7 से कटेगा 14 2 टाइम्स, या r = 88, और जितना यह गुणा में है ऊपर सब नीचे भाग में आ जाएगा। 2 गुणा 22 गुणा, फिर यहाँ से बचता है 2, 2 से काटेंगे 44, फिर 22 से काटेंगे 44 को 2 मरतबे, और 2 से 2 कट गया, यानी r हो जाएगा। इसलिए r बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यह आधार का व्यास के बारे में लिखेंगे, इसलिए बेलन का आधार का व्यास हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना होता है 2 × r, तो 2 × 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 13.2 में 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? अब देखिए, बंद बेलनाकार कहता है टंकी बनाई जानी है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। प्रश्नानुसार टंकी अगर बनाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं बना के कि यह टंकी है, ठीक है, और ऊंचाई कहता है 1 मीटर, तो यहाँ से यह 1 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, और यह व्यास है कहता है कि 140 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार बेलन की आधार का त्रिज्या, बेलन का
आधार का त्रिज्या कितना दिया है 140। यह व्यास है, त्रिज्या जब निकालना होगा तो 2 से भाग देंगे, यह 70 मरतबे कटेगा बराबर 70 सेंटीमीटर। अब देखिए यह जो त्रिज्या है सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बदलेंगे, यानी हम 100 से भाग दे देंगे। इसलिए r बराबर 70 बटा का 100, ये बराबर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। इसलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह निकालना होगा। कुल इसलिए निकालना होगा कि टंकी में पेंदी भी होता है और ढक्कन भी होता है, तो कुल पृष्ठीय निकालना होगा। इसलिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होगा इसका, 2 पाई r इंटू आर प्लस एस। जो विद्यार्थी मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मान भरेंगे, 2 गुणा पाई के मान 22/7, आर दिया है त्रिज्या 0.7, फिर त्रिज्या 0.7 प्लस ऊंचाई है 1। अब ये कितना होगा, यह तो कटेगा तो 0.1 आएगा और 22 दूनी 44 आएगा के बाद में दशमलव यानी 4.4 गुणा यह होगा 1.7। अब क्या होगा, अब हम यह 17 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 मरतबे, 17 68 के 8 हासिल 6, 17 का 68, 68 6 76 74, तो ये आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। चूँकि इसको पहले ही हम लोग मीटर में बदल चुके हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाएगा। इसलिए टंकी बनाने जाने में, टंकी बनाए जाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर 7.48 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। आगे बढ़ने के पहले जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्नावली 13.2 में ही 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। कहता है ज्ञात करने के लिए आकृति में कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अगर फिगर बनाया जाए तो इस प्रकार से फिगर बन सकता है। इस प्रकार से इसका फिगर बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कैसे बनाएंगे उसके बारे में लिखा जाए तो पाइप का आंतरिक त्रिज्या, पाइप की होगा, पाइप की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना होगा, आंतरिक त्रिज्या r बराबर 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 77 मीटर, 77 सेंटीमीटर है।
यहाँ सी रहेगा। अब पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र से या सूत्रानुसार लिखा जाएगा क्या चीज़, तो पाइप का आंतरिक त्रिज्या, पाइप की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना, आंतरिक त्रिज्या नहीं होगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, 2πRh, 2πRh हो गया। अब मान भरेंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 2 गुणा 77, काटेंगे इसको तो 11 मरतबे यह कट जाएगा। सबको गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और फिर ये 2 दूना 4, 22 चौका 88, 8 और 8 8 16, ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली इसके बारे में लिखिए, इसलिए पाइप की कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का एक 1 हुआ। अब इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन है। 2 नंबर क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन, कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चलिए बाहरी के बारे में लिखा जाए, पाइप की बाहरी त्रिज्या, पाइप की बाहरी त्रिज्या, पाइप की बाहरी त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, 2.2 होगा। वो 4.4 है ना, ये 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इतना होने के बाद में हम लोग इसमें बाहरी वक्र पृष्ठीय, इसलिए सूत्र से, सूत्रानुसार लिखिए या सूत्र से लिखिए, पाइप की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला 2πRh। ये बाहरी है तो त्रिज्या के लिए r, आंतरिक है तो स्मॉल r। इसमें मान भरेंगे हम लोग, 2 गुणा पाई के मान 22/7 और जो त्रिज्या है उसका मान 2.2 और ऊंचाई 77, ये भी कटेगा 11 मतलब वही चीज़ है, सिर्फ दशमलव है तो इसमें हम लोग दशमलव का यूज करेंगे। एक बार बढ़िया से गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44, फिर 11 दूना 22, 11 दूना 22 से 2 24, दूना 48, एक दशमलव के बाद में फिर जो 22 आया था उसका, तो यह होगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बारे में फिर लिखेंगे, इसलिए पाइप की बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या तो पता ही है,
और बाहरी त्रिज्या भी पता है, तो ये हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल, पाइप की ऊपरी वलय का क्षेत्रफल, पाइप की ऊपरी वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मान भर देंगे 22/7, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 22/7। यह स्क्वायर करेंगे 2.2 का 4.84 आएगा और -4। अब ये होगा 22/7, उसको घटाएंगे तो आएगा 0.84। 12 सत्ते 84 होता है, काट लेंगे इसको तो आएगा 0.1284 ने 1 2 आएगा, गुणा कर लेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 1 25 ना 24 2 26 आएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बारे में लिख लेंगे कि पाइप के निचले वलय का क्षेत्रफल, पाइप का निचले वलय का क्षेत्रफल कितना होगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाइप का नीचे वाला हो गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं पर बच्चा फंसता है, इसलिए पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वलय का क्षेत्रफल, उससे ऊपरी हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल प्लस निचले वलय का क्षेत्रफल। चलिए सबको जोड़ेंगे, कितना होगा 968 प्लस 1064.80 प्लस 2.64 प्लस 2.64 बराबर कितना हो जाएगा, सब जोड़ेंगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अंत में क्या लिखाएगा, इसलिए पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही होगा। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।